गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसा जानते हैं कि हम लोगों का जो चैप्टर कल हम लोगों ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री तक पढ़ा था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो सीमेंट इंडस्ट्री पढ़नी है। सीमेंट इंडस्ट्री के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, बस ये 3 इंडस्ट्री पढ़ना है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट पोर्सन था वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। जो बच्चा वाला पोर्सन है, इसका पोर्सन मैं आज कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियोज़ में खत्म कर दूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों की जो हमारा सीमेंट इंडस्ट्री है, डिफरेंट तरीके की बिल्डिंग्स बनाने के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड मीन्स इट इज़ मटेरियल। सीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट materials to reconstruct to form the different types of the buildings, bridges and tracks वगैरह। तो these are very important, cement is very important material और today's scenario। अगर देखा जाए बच्चों तो ये जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चों, सीमेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ बच्चों। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज वैसे तो सीमेंट इंडस्ट्री की इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1907 में हो गया था। 1907 में इट हैज बीन फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश नियर द चेन्नई के पास बेटे पहली सीमेंट इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की गई। लेकिन इसका एक्सपेंशन जो हुआ वो आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। इसके पहले बच्चों इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द सीमेंट, जो आज बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, हर जगह पर सीमेंट की शॉप्स खुली हुए हैं या सीमेंट अवेलेबल है। बच्चों ये सीमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस बहुत हार्डली मुश्किल से लोगों को मिल पाती थी। एंड कंडीशन होती थी कि एक आदमी को इतने से ज़्यादा मतलब सीमेंट नहीं मिलेगी, ये सिचुएशन दी जाती थी। लेकिन आज़ादी के बाद इसने बेटे अपने आप को प्रोडक्शंस में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया और बहुत ढेर सारी सीमेंट इंडस्ट्रीज लगाई गई। और आज के टाइम पे देखा जाए तो एक कंपटीशन है कि कौन सी सीमेंट इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती है। तो टुडे तो आज तो एक मतलब ये है कि कौन ज़्यादा खरीद ले, ये सिचुएशन प्रेजेंट है आज के टाइम पे सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। तो सीमेंट इंडस्ट्री में बेटे अगर देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल्स है और प्रोडक्ट मटेरियल्स है वो दोनों हैवीज हैं। और इसके जो मेन रॉ मटेरियल्स है सीमेंट इंडस्ट्री में, जो मेन रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स है वो लाइमस्टोन है, सिलिका है, जिप्सम है, ठीक है। और ठीक है, ये क्या कहते हैं जो इसके मेन रिक्वायर्ड मतलब मटेरियल है। तो द मेन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज आर जो लाइमस्टोन, सिलिका, एल्मुना एंड जिप्सम। These are the raw material for the cement industry, limestone, silica, alumina and gypsum। ये सब हैवी मटेरियल्स होते हैं। इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री को बेटा एज ए रॉ मटेरियल एज वेल एज द प्रोडक्ट मटेरियल के एंगल से एक हैवी इंडस्ट्री के रूप में काउंट किया जाता है। इट इज काउंट एज ए हैवी इंडस्ट्री। इसके बाद देखा जाए बच्चों तो मैंने बताया कि इसकी पहली जो यूनिट इस्टेब्लिश की गई थी वो नियर चेन्नई के करीब इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इसमें उस समय बहुत मुश्किल होता था सीमेंट गेन करना। तो मतलब मैंने पहले बताया था कि वो मेंबर के हिसाब से मिलती थी, एक आदमी को इससे ज़्यादा सीमेंट नहीं दी जा सकती है। आदमी इसका एक्सपेंशन जो हुआ वो जो आज़ादी के बाद हुआ। और प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए तो 128 बहुत लार्ज सीमेंट इंडस्ट्रीज रन कर रही है इंडिया में। और 332 यानी 332 मिनी इंडस्ट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज में वर्क कर रही हैं। मोस्ट बेसिकली देखा जाए बच्चों तो सीमेंट इंडस्ट्रीज गुजरात में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है एंड साउदर्न इंडिया में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि बेटा इसको रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत होती है लाइमस्टोन वो साउथ में इजीली अवेलेबल है। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बच्चों सीमेंट। अब नाउ इंडिया इज एक्सपोर्टिंग टू द सीमेंट टू द डिफरेंट कंट्रीज लाइक डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशिया कंट्रीज में, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज मतलब सीमेंट इज आल्सो एक्सपोर्टेड। तो इस तरीके से बच्चों ये सीमेंट इंडस्ट्रीज हुआ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही आप कंप्लीट चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना मैंने बताया इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स व्हिच प्रोवाइड द डिफरेंट क्विक transportation as well as the goods as well as the passengers, like different types of the trucks, cars, motorcycles, scooter, 3 wheelers,
ठीक है। ऑल दीज, इन सभी के इंडस्ट्री को ज्वाइंट रूप से बेटे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहते हैं। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मेन हब है इंडिया में वो दिल्ली के पास गुड़गांव एरिया, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर एंड हैदराबाद एरिया, जमशेदपुर एंड बेंगलोर, दीज आर द मेन सेंटर ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। मैंने बताया था बच्चों कि 1992 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था, दैट वाज कम टू नोन एज ए लिबरलाइजेशन पॉलिसी, according to which it has invited to the foreign industries to the India to establish their production units, FDI, through the FDI process। तो एट दैट टाइम सबसे ज्यादा कंपनी जो आई थी बच्चों वो ऑटोमोबाइल कंपनी ही इंडिया पे आई थी और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन यूनिट को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था। उनमें से कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपके बेटे हुंडई है, जैसे आपकी मारुति है, सुजुकी है, जैसे आपका होंडा है, ये सब उसी समय आई हुई इंडस्ट्रीज थी एंड हैज एस्टेब्लिश टू इंडिया एज देयर प्रोडक्शन यूनिट्स। पहले ये कोलैबोरेट हुई, कुछ कोलैबोरेट हुई और मैंने बताया था बेटे फॉरेन इंडस्ट्रीज आने के 3 तरीके होते हैं, या तो कोई लोकल कंपनी को खरीदती है, जैसे जब वोडाफोन आया तो उसने आइडिया को खरीदा, ठीक है बच्चों। तो ये या तो किसी लोकल रनिंग इंडस्ट्री को खरीद लेती हैं, या तो वो या तो रनिंग इंडस्ट्री खरीदती हैं, या नहीं खरीदती हैं तो वो किसी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट होती हैं, जैसे हीरो के साथ आके होंडा कोलैबोरेट हुई एंड मारुति की सुजुकी आकर के मतलब टीवीएस के साथ आकर के कोलैबोरेट हुई, तो ऐसे होती है। और तीसरा बच्चों अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करना, जैसे हुंडई ने एस्टेब्लिश किया क्या कहते हैं अपनी प्रोडक्शन यूनिट। तो इस तरीके से ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा होता है। मैंने बताया था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं, एक पोर्टफोलियो और एक एफडीआई। तो एफडीआई का हिस्सा होता है किसी के साथ कोलैबोरेट होना या अपनी खुद की प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करना, किसी रनिंग इंडस्ट्री को खरीद लेना। इसके बाद बच्चों हम लोगों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज बेटा देखा जाए तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया है ये पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में हिस्से में देखा जाए बच्चों तो मेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो वो है, इसमें ढेर सारी चीजें इंक्लूडेड है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं लाइक रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब कैलकुलेटर, सेल फोन, कंप्यूटर्स और दीज आर द पार्ट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक है बच्चों, देखा जाए तो बंगलौर समय इमर्ज हुआ, बंगलौर इस समय टेली कम्युनिकेशन की कैपिटल कही जाती है। ये वो लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बंगलुरु को कहा जाता है। बंगलौर इज कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको बेटा बहुत याद रखिएगा। एंड दूसरा एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में बच्चों हैदराबाद भी प्रोग्रेस कर रहा है। मिस्टर चंद्रबाबू नायडू जब सीएम थे तो उन्होंने एक अभी भी आई थिंक नहीं अपनी है, लेकिन इसके पहले चंद्रबाबू नायडू थे, लेकिन वो बहुत पहले 2000 के करीब की मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने इसे साइंस सिटी के रूप में डेवलप करने का प्लान किया था। इसके बाद बच्चों हम लोगों का जो मेजर अगला पार्ट होगा वो पॉल्यूशन से रिलेटेड होगा, उसको मैं अलग एक वीडियो में बेटा बना रहा हूँ और आपको पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी इंडस्ट्रियल पोर्शन खत्म हो रहा है। एक पार्ट हमें और पढ़ना है, दैट इज पॉल्यूशन, जो एक छोटे से वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, ओके थैंक यू।